सत्संग त्रिगुणात्मक प्रकृति पर हम कुछ समय से अपना सत्संग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज भी त्रिगुणात्मक प्रकृति पर ही सत्संग रहेगा। आज उपासना का विषय है, पूजा का विषय है। कौन कौन किसको पूजता और तदनुरूप क्या परिणाम प्राप्त करता है, इसमें सूक्ष्मता के साथ श्रीमद् भगवद गीता के इस भाव को अनुभव करना होगा, अत्यंत सूक्ष्मता के साथ। ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि सात्विक लोग देव शक्तियों का आवाहन, उनका पूजन इत्यादि करते हैं सतगुणी लोग, और उनसे आत्म उत्कर्ष, जन कल्याण इत्यादि की याचना करते हैं। आत्मानुमोक्षार्थ जगत हिताय की प्रार्थना अपनी पूजा से, अपनी उपासना से, अपनी झोली फैला करके वो ईश्वर से आत्म उत्कर्ष मांगते हैं, मेरा उत्कर्ष हो, और अन्य का कल्याण मांगते हैं। किनसे? देव शक्तियों से। ये सतोगुणी है। रजोगुणी अपने लिए ब्रह्म ऋषि जो भाव कह रहा है वो श्लोक में यथावत नहीं है। जैसा मैं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो उठते हुए भाव का एक विस्तार है। ऋषि तो केवल यहीं तक सीमित हो गए कि कौन किसको भजता है, कौन किसकी पूजा करता है। उसके उपरांत वो थोड़ा आगे अगले श्लोकों में जाएंगे, पर विस्तार अध्यापक ने अपनी जितनी भी समझ प्रदान की गई उन क्षमताओं द्वारा उसके अंतर्गत किया है। सतोगुणी देव शक्तियों की आराधना करते हैं, उनसे आत्म उत्कर्ष, आत्म कल्याण, आत्म परिष्कार, आत्म परिशोधन, जन कल्याण मांगते हैं। वहीं दूसरी ओर रजोगुणी भगवत गीता कहती है कि वो यक्ष और राक्षसों की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। यहां यक्ष और राक्षस का तात्पर्य अनेकों अन्य योनियों से है जो सूक्ष्म अवस्था में है, पर देव नहीं है, दिव्य नहीं है, दिव्यता से पूरित नहीं है। पर हां, उनके पास भी क्षमताएं हैं, पर वो केवल स्वार्थ पूर्ति तक सीमित है। रजोगुणी व्यक्ति जब हाथ उठा के मांगता है तो वो यक्ष राक्षसों से भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए झोली फैला लेता है। साथ ही उन्होंने तामसिक के लिए कहा कि तामसिक अपनी पूजा उपासना भूत प्रेत इत्यादि की करते हैं, उनसे अपने मनोरथ पूर्ण करने की, मनोकामना पूर्ण करने की चेष्टा करते हैं, जो तामसिक है। श्लोक ने इतना भर कहा, पर इसके आगे एक विस्तार समझना आवश्यक है। यह बात तो सत्य है कि सतोगुणी व्यक्ति दिव्यता से, देव शक्तियों से, ब्रह्म शक्ति से आत्म उत्कर्ष, आत्म कल्याण के लिए झोली फैलाता, उपासना करता, आराधना करता, मांगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां एक बात और समझनी है कि देव शक्तियों की उपासना रजोगुणी और सतोगुणी दोनों
अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करा सकते हैं, व्यक्तिगत मनोकामनाओं की। व्यक्तिगत में वो लौकिक कामनाएं भी आती हैं जो उनके अपने जीवन से जुड़ी हैं, सांसारिक जीवन से जुड़ी हैं। ऐसी कठिनाइयां जो उनके जीवन में आ गई, मार्ग नहीं सूझ रहा, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं। अतः रजोगुनी भी और सतोगुनी भी दोनों अपने इष्ट से, अपने सांसारिक जीवन की किसी समस्या के कल्याण हेतु भी आराधना करते हैं। आवश्यक नहीं कि रजोगुनी केवल यक्ष या राक्षस की ही उपासना करे, वो देव शक्ति की भी कर सकते हैं। हनुमान जी के समक्ष उपस्थित आप आत्म उत्कर्ष मांग सकते हो, गायत्री सिद्ध है। हनुमान जी के समक्ष आप शरीर के बल, आप अपने किसी संकट के निवारण के लिए भी कामना कर सकते हो, देव शक्ति है। आप अपने किसी जीवन की समस्या के, जो लौकिक है, पदार्थ से जुड़ी है, व्यापार से जुड़ी है, उनसे याचना कर सकते हो। तो रजोगुनी भी अपने सांसारिक समस्या के लिए और सतोगुनी भी सांसारिक समस्या के लिए देव शक्तियों से आराधना करते हैं। ये सूक्ष्म भाव अवश्य समझना, कहीं ये ना हो कि ये सोच लो कि लौकिक कामनाओं की पूर्ति केवल यक्ष और राक्षस ही करते हैं। ऐसा नहीं, देव शक्तियों से भी करते हैं। पर रजोगुनी में एक भेद है। रजोगुनी जब अपने रजोगुण के उन्माद में होता है तो वो ये सोचता है किसी का बिगड़ता कुछ बिगड़ जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा काम जैसे भी बनता है बन जाए, येन केन प्रकारेण मेरा काम बने। ये रजोगुनी है। वहीं तमोगुनी में एक भेद है। तमोगुनी अपना बने ना बने उसको कोई परवाह नहीं, वो अपना, वस्तुतः कहा जाए तो अपना क्या काम बनाएगा, वो अपने हीन से हीन कार्य को भी, हीन से हीन माने जिसे अधोगामी, नीच कामना कहते हैं, बहुत ही नीच कामना, उसकी पूर्ति के लिए वो भूत प्रेत इत्यादि की सहायता लेता है। किसी का कुछ भी बेड़ा गर्क करना है, किसका कुछ भी छीनना पड़े, किसी के लिए कोई भी अनधिकृत चेष्टा करनी पड़े, करो, पर मुझे चाहिए। ये तमोगुण है। तमोगुण में विध्वंस है, बिगाड़ है, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। रजोगुणी फिर भी व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित है। यहां तो अनर्थ के लिए भी तामसिक व्यक्ति तैयार है, अपने अनर्थ को भी बचाने के लिए, और नहीं भी है तो विघ्न संतोषी है, मेरा बनता ना बने, दूसरे का बिगड़ जाए। ये तामसिक है। ये भेद समझना आवश्यक है कि तीनों वृत्तियों के लोग किस प्रकार अपने अपने भीतर अपने अपने आराध्य देव से साधना करते हैं, उनकी उपासना या उनके सामने पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं। ये भाव जो मन में लाओ, तो जो बीच में मैंने सत्संग के कहा भाव, उसे मत बिसराना कि व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों के लिए, उनके समाधान के लिए सतोगुनी भी और रजोगुनी भी देव शक्तियों के समक्ष जाते हैं। पर रजोगुनी कई बार अपने रजोगुण में अत्यधिक प्रेरित होकर कुछ ऐसी साधनाएं, ऐसे इष्ट भी पकड़ लेते हैं जो दिव्य नहीं है, क्योंकि उन्हें उस समय होता बस मेरा काम बनना चाहिए, चाहे जो भी कुछ हो जाए। तमोगुनी नहीं, तमोगुनी तो हीन उद्देश्य, हीन मनोस्थिति, हीन मनोकामना, मेरा बने ना बने, दूसरे का बिगड़ जाए, उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो तीनों के उपासना के उद्देश्य, तीनों की आराधना के उद्देश्य भिन्न है। हाँ, एक स्थान पर सतो और रजो के मिलते हैं, जहां व्यक्तिगत जीवन की कठिनाई के लिए दोनों दिव्य सत्ताओं के समक्ष खड़े होते हैं।
आज के लिए इतना ही। ओम। लेख dinesh.g.com GI जलंधर इंडिया पर प्रकाशित हो रहे हैं सत्संग के। ओम शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।